दोस्तों, कहा जाता है कि किसी की जाति पे नहीं टिप्पणी करना चाहिए, किसी के गरीबी पे नहीं टिप्पणी करना चाहिए, किसी के लाचारी पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। क्योंकि समय किसी का भी हो बदल सकता है, क्योंकि समय का चक्र कभी नहीं रुका है और जीवन में सुख दुख का सामना हर इंसान को करना पड़ता है। दोस्तों, मैं आज एक कहानी सुना रहा हूँ, सच्ची घटना है जो कहानी के रूप में लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, कहानी है ये राजस्थान की, और राजस्थान की कहानी है जिसमें हरिजन जाति का एक लड़का होता है और वो तैयारी करने के लिए किसी शहर में चला जाता है और वहाँ पे एक ब्राह्मण समुदाय की लड़की होती है और ब्राह्मण समुदाय की लड़की से और ये जो हरिजन लड़का था इसका नाम था दीपेश भारती और लड़की का नाम था साक्षी त्रिपाठी। दोस्तों, दीपेश भारती पढ़ने में बहुत अव्वल था, बचपन से ही अव्वल था, बहुत होनहार था दीपेश भारती। जब ये किसी सिटी में तैयारी करने के लिए जाता है और तैयारी करता है यूपीएससी का, वहाँ पे साक्षी त्रिपाठी से इसकी मुलाकात हो जाती है और दीपेश भारती का जो माइंड रीडिंग होता है, जो पढ़ाई करने की इसकी तैयारी होती है, बहुत फास्ट होती है। और साक्षी त्रिपाठी जब इस दीपेश भारती को देखती है तो मंत्र मुग्ध हो जाती है और मंत्र मुग्ध इस कदर होती है कि दीपेश भारती से प्यार कर बैठती है और दीपेश भारती को दिल दे बैठती है। दोस्ती के तौर पे 3-4 महीने कारवां चलता रहा है दीपेश भारती और साक्षी त्रिपाठी का। और दीपेश भारती साक्षी त्रिपाठी एक दूसरे से फ़ोन पे भी बातें करते थे घंटों तक, और पढ़ाई के लिए भी सारी मशवरा तैयार करते थे आपस में मिलजुल करके। और साक्षी त्रिपाठी जो थी वह भी तैयारी कर रही थी यूपीएससी की ही, दोनों का टारगेट यूपीएससी ही था। और दोनों का यह दोस्ती एक दिन होता है कि प्यार में बदल जाता है और वहीं पे ये दोनों शादी करने के लिए वादा कर लेते हैं एक दूसरे से, प्रॉमिस कर लेते हैं एक दूसरे से। और कारवां और आगे जाता है। उसके बाद साक्षी त्रिपाठी के घर वालों को इस बात की भनक लग जाती है और साक्षी त्रिपाठी को उसके घर वाले वापस लेके चले जाते हैं। और साक्षी त्रिपाठी अपने से बड़ी बहन से बता देती है कि दीपेश भारती नाम का एक लड़का है जो कि बहुत सज्जन है, बहुत अच्छा लड़का है, केवल जात से वो हरिजन है, लेकिन उसके बुद्धि विचार से उसमें कोई कमी नहीं है। तो उसकी बड़ी बहन बोलती है, बात बता दीपेश भारती की बात क्यों तुम ला रही हो, आगे बात क्या है, मामला क्या है। तो बताती है साक्षी त्रिपाठी कि हम दीपेश भारती को दिल दे बैठे हैं और दीपेश भारती से मैं शादी करना चाहती हूँ और उसके साथ अपना जीवन बसाना चाहती हूँ। उसके बाद उसकी दीदी भड़क जाती है और बोलती है कि दीपेश भारती के पास तुम कॉल लगाओ, मैं बात करता हूँ। उसके बाद साक्षी त्रिपाठी सोचने लगती है, फिर सोचती है हो सकता है कि मेरी बड़ी बहन है, मेरी सहायता करे। लेकिन नहीं, उस साक्षी त्रिपाठी के बड़ी बहन के दिमाग में कुछ और ही था। उसके बाद दीपेश भारती के पास फ़ोन लगवाती है और दीपेश भारती से बहस कर देती है। और दीपेश भारती बोलता है कि मैं आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता और आपके बहन के साथ मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हम लोग छोटे परिवार से हैं, हम लोग छोटे जाति से हैं। उसके बाद उसकी बड़ी बहन झल्ला जाती है और बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा इमेज क्या है समाज में, तुम्हारे परिवार का इमेज क्या है। हम लोगों के परिवार का इमेज है, लोग शहरों में जानते हैं, दूर दूर तक लोग जानते हैं। तुम हमारी इज्जत पे कीचड़ उछाल रहे हो। ये शादी नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। तुम अपना कदम वापस ले लो, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम हो जाएगा। और पढ़ाई करने गए हो, तुम्हारे जैसे लड़के कुछ भी कभी नहीं कर पाएंगे। तुम एक चपरासी तक नहीं बन पाओगे और आईएएस आईपीएस की तो बात छोड़ो, तुम एक चपरासी ही नहीं बन पाओगे। उसके बाद दीपेश भारती वहीं पे कसम खा लेता है और कसम खा लेने के बाद
कसम खाता है कि जब तक IAS IPS बन नहीं जाता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। अगर जिंदगी में कोई चैलेंज है तो मेरा IAS IPS का ड्रीम है, IAS IPS का ये सपना है मेरा, और खुद से ये लड़ाई मेरा है और किसी से लड़ाई नहीं है। उसके बाद से दीपेश भारती पढ़ने में तो पहले से ही अव्वल था, लेकिन तैयारी इतने जोरों शोरों से चालू किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, लेकिन उसमें नाकामयाब हो गया दीपेश भारती। फिर हार नहीं माना, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरह से क्वेश्चन को टच किया जाता है। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट दिया, वहां भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। फिर दीपेश भारती हार नहीं मानता, क्योंकि उसकी साक्षी त्रिपाठी की बड़ी बहन की बात दीपेश भारती के कानों में हमेशा गूंजता था कि आखिर किस तरह से ये बोल दी कि तुम्हारे परिवार का इमेज नहीं है, तुम्हारे बाप का इमेज नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है हमारे खानदान से शादी करने के लायक। दीपेश भारती कहीं भी रहता था तो वो आवाज़ उसके कानों में गूंजती थी और उसको चैन नहीं आता था कि जब तक मैं IAS IPS के पद पे, पोस्ट पे चैन नहीं हो जाता तब तक मैं सुख का चैन नहीं लूंगा और मैं नींद नहीं लूंगा। दिन रात एक करता है। आखिर वो दिन आ जाता है कि जब दीपेश भारती प्री देने के लिए जाता है, प्री में निकल जाता है, मेंस देने के लिए जाता है, मेंस भी निकल जाता है, और इंटरव्यू देने के लिए जाता है, इंटरव्यू भी निकल जाता है, और मिलता उसे है IAS का पोस्ट मिल जाता है उस लड़के को, दीपेश भारती को, जिसको कह के छोड़ा गया था कि तुम एक चपरासी नहीं बन सकते हो, तुम IAS IPS की बात क्या करते हो, और तुम अपनी जाति को जाके देखो। जिसे जात से जज किया गया था, जिसके छोटे जाति होने पर उसको तिरस्कार किया गया था, उसका बेइज्जती किया गया था, उसे छोटे जाति का अपमान किया गया था, आज वहीं का चैलेंज कर दिया वो लाल दीपेश भारती ने कि कोई भी कुछ कर सकता है। और बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान के तहत चाहे कोई जाति का लड़का हो तैयारी कर सकता है, UPSC का एग्जाम दे सकता है और अपने रैंक के अनुसार अपनी पोस्ट को पा सकता है। आखिर रैंक उसका इतना लाजवाब आता है कि IAS का पोस्ट उसे मिल जाता है। जब खबर जाती है उस साक्षी त्रिपाठी के बड़ी बहन के कान में, तो पागल बन जाती है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है। साक्षी त्रिपाठी उस दीपेश भारती से बहुत प्यार करती थी और साक्षी त्रिपाठी उसका इंतजार कर रही थी, और शादी कहीं और तय कर रहे थे घर वाले, लेकिन किसी न किसी तरह से वह रुकी रही। अगर होता क्या है, साक्षी त्रिपाठी दीपेश भारती से मिलती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन दीपेश भारती समझदार था, बुद्धिमान था, पढ़ने में बहुत तेज था ही, लेकिन वह बोलता है साक्षी त्रिपाठी से, माफ़ी तुम क्यों मांग रही हो, माफ़ी तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने हमारा अपमान किया ही नहीं, तुमने मुझे तिरस्कार किया ही नहीं, मेरे प्रति तो तुम्हारे अंदर जो प्यार पहले था वो वाजिबी है, तो तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो, माफ़ी तुम क्यों मांग रही हो। बल्कि लेट तो मुझे हो गया, जो एग्ज़ाम मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना था मैं तीसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया हूँ। कहीं न कहीं तुम इतना दिन इंतज़ार की तो माफ़ी तुम नहीं मांग सकती, तुम माफ़ी के हकदार नहीं हो तुम, लेकिन तुम्हारी बहन को इसका सबक ज़रूर सिखाएंगे। उसके बाद होता ये है, दीपेश भारती पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाता है, जो महिला इंस्पेक्टर होती है, और महिला इंस्पेक्टर को लेकर के और साक्षी त्रिपाठी को अपने गाड़ी में बैठा करके, उसी सरकारी गाड़ी में बैठा करके ले करके उस लड़की के घर पे जाता है और बोलता है कि बताओ क्या मैं ब्राह्मण के घर पे खड़ा होने लायक नहीं हूँ, मेरी काबिलियत नहीं है एक ब्राह्मण के घर पे आ सके। आखिर मुझे जात से जज किया गया था, लेकिन अगर जात से ही जज किया गया होता तो आज संविधान में इसी तरह से अगर करेक्शन किया गया होता तो आज मुझे यहाँ खड़ा होने का जगह नहीं मिलता। तो जब हमारे भारत का संविधान सब कुछ दे रहा है तो आप कौन होते हो छीनने वाला मुझसे मेरा हक। उसके बाद महिला कांस्टेबल पूछती है कि तुम्हें तुम्हारे किए का सजा मिलेगा, तो बोलती हमने किया क्या। तो वहाँ पे जो दीपेश भारती था वो बोला कि हमारे बाप, हमारे घर वाले
क्या किए थे तुम्हारा कि जो मुझे छोड़कर मेरे बाप का अपमान किया गया, मेरे घर वाले का अपमान किया गया, मेरे जाति का अपमान किया गया। ऐसे हमारे जाति के तमाम ऐसे लड़के होंगे जो कि शोषण होते होंगे। उसके बाद महिला कांस्टेबल से जूझ जाती है वो साक्षी त्रिपाठी की बड़ी बहन। और गुस्सा तो था ही दीपेश भारती के भी अंदर। तब तक इसको इशारा दे ही देते हैं महिला इंस्पेक्टर को, और महिला इंस्पेक्टर गाल पे खींच के चाटा जमा देती है। और उसके बाद कान पकड़ करके माफ़ी मांगती है साक्षी त्रिपाठी की बहन। और महिला कांस्टेबल बोलती है कि इसको अब ले चलो जेल में, और वहीं पे इसको सबक सिखाया जाएगा। उसके बाद दीपेश भारती बोल पड़ते हैं कि नहीं, जिसको अपने किए पे पछतावा हो गया उसे सज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब छोड़ दीजिए। और साक्षी त्रिपाठी की वजह से मैं इसको अब बरी कर रहा हूँ यहीं पर। तो दोस्तों, मेरा ये घटना सुनाने का उद्देश्य मात्र एक है कि किसी को यार कभी मत जलील करो यार। किसी को छोटा देख करके, किसी को गरीब देख करके मत जलील किया करो। और होता ये है कि ब्राह्मण समुदाय के जो लोग होते हैं उस दीपेश भारती के साथ साक्षी त्रिपाठी का शादी करवा देते हैं, और साक्षी त्रिपाठी को लेकर के खुशी खुशी से दीपेश भारती लेके चला जाता है। तो दोस्तों, किसी को जलील आप मत करो, और अपने समाज में एक समान सबको दर्जा दो। कोई नहीं यार, जाति से क्या होता है। अगर मान लो कोई किसी के घर पैदा हो गया उस जाति में चला गया, कोई किसी के घर पैदा हो गया उस जाति में चला गया, आखिर ये सब क्यों जाति पात में भेदभाव किया जा रहा है। अरे इंसान के अंदर ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप तो नहीं चेंज कर सकते हो। अगर ब्लड ग्रुप में लिखा हो कि इस जाति का ब्लड है, इस जाति का ब्लड है, तब मान लेंगे यार कि जाति में होता है कुछ। ये सब मत किया करिए। समाज में भेदभाव की भावना जो है इसको ख़त्म करिए जल्द से जल्द। और हम ऐसे लड़कियों को कहना चाहेंगे, जिस तरह से साक्षी त्रिपाठी की बहन आवेश में आकर के दीपेश भारती को कुछ भी बोल गई, तो ऐसी तुच्छ लड़कियों को मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि इस तरह से बदतमीजी करने वाली लड़कियाँ सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी आगे टारगेट इसी तरह से हो सकता है जिस तरह से दीपेश भारती उस लड़की का किया हिसाब किताब बराबर, तो तुम्हारा कहीं अगला नंबर ना हो जाए। तुम अपने एटीट्यूड को ख़त्म कर देना, और इंसान का जन्म मिला है तो इंसानियत अपने अंदर रखना। दोस्तों, जल्द मिलेंगे किसी घटना के साथ, और आप लोग तब तक के लिए सतर्क रहें। हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।